नमस्ते और तोले बोले में आपका स्वागत है। मैं लौरा हूँ और आज मैं आपको एक ख़ास प्रकार का बुनाई सिलाई दिखाऊँगी जो किसी भी पुस्तक में नहीं है। एक अन्य वीडियो में मैंने पहले ही आपको क्लासिकल क्रॉस स्टिच दिखाया है, वह भी बहुत अच्छा है। मेरे विचार से वह किसी भी संग्रह में होना चाहिए। लेकिन ये है, हमला वास्तव में हुआ था। यह अपने आप में है। इसे अनंत माश्चेनिश्लाक कहा जाता है। ये वास्तव में एक बहुत ही जादुई चीज़ है क्योंकि हमें क्रूजश्लाक को शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जटिल गणना करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कितना धागा चाहिए होगा, जितने टाँके हम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सीधे शुरुआत में शुरू कर सकते हैं। और पूरे के पूरे का हर इंच ट्रिगर प्रदर्शन के लिए मैं अपने गांठ को काफ़ी आगे ही लगाऊंगा। आमतौर पर मैं हमेशा लगभग 20 सेंटीमीटर छोड़ देता हूँ। धागे का एक छोर बचा है जिसे बाद में अपनी बुनाई में काम में लाना है। चूंकि मैं यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि किसी को शुरू से शुरुआत कैसे करनी चाहिए, मैं अपनी शुरुआत में भी नोटेशन को लागू करें। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं अपनी 2 उंगलियों से एक बार स्ट्राइक करता हूँ। यहाँ धागे को इस तरह लपेटो कि तो मिलता है। मेरे बच्चे इसे भी उतार सकते हैं। अब मैंने बस एक घेरा बना लिया है, तो बिना टाइमिंग करके भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और धागे को यहाँ नीचे रखो। यह अब एक छोटे से ब्रिजल की तरह है। और अब मेरा ले लो सुई, मेरी पहली सुई, और धागे को पकड़ता हूँ। जो इसके नीचे है मैं सब कुछ कस लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा और कसना चाहता था, लेकिन इस तरह से ये मुझे लगता है बहुत अच्छा फिट बैठता है। मैंने अब यहाँ मेरा स्लिप कॉर्ड रखा है। अंग्रेजी में इसे स्लिप कॉर्ड कहते हैं, जो बैंड के लिए है। आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं और अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्रॉस स्टार्ट की तुलना में यहाँ हम बुनाई के लिए दोनों सुइयों का उपयोग करते हैं। मैंने भी एक बार पढ़ा था कि इसे आधिकारिक तौर पर हमला नहीं कहा जाता, बल्कि उपरोक्त कहा जाता है, क्योंकि इस तरह से आप टाँके फेंकते हैं। आप जैसे चाहें संभाल सकते हैं। इसे बस जादुई कहिए, क्योंकि ये वास्तव में है। मैं अब काम करने वाले धागे को, यानी लंबे धागे को अपने हाथ में ले रहा हूँ। मैं इसके लिए सामान्यतः अपनी छोटी और अंगूठी वाली उंगलियों के बीच में ले लेता हूँ। इसे इन 2 उंगलियों के सामने एक बार स्लैश करता हूँ। आपकी उंगली के चारों ओर 1 से 2 बार। यह पर निर्भर करता है कि धागा कितना पतला और चिकना है। और अब यहाँ मेरी शुरुआती स्थिति है, सीधे अंत पर। अब हम वास्तव में दाएं बुनाई कर रहे हैं, यानी हम बाएं से दाएं में सिलाई में जाते हैं, यानी नोक से नोक तक। हम धागे को पकड़ते हैं और इसे आगे की ओर सेट करते हैं। धन्यवाद, अलविदा। इसका मतलब है मैं अब यहाँ एक बार इस लूप में जाऊंगा और यहाँ धागे के तने को एक बार इस तरह से ऊपर उठाएं। धन्यवाद टीम। अब मेरे पास 2 लूप हैं, हर नाभि पर एक। ये हमारा अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर्याप्त खींचते हैं ताकि हम ये नलियाँ दूसरे हत्यारे पर लगाएं। इस दौरान मैं आमतौर पर इस लूप को थोड़ा मजबूत पकड़ता हूँ ताकि ये बहुत आगे ना फिसल जाए। हम सुई को इस तरह घुमाते हैं ताकि हम अब नीचे से इस फंदे में जा सकें। चाक सहराजा मैं अब पीछे से लूंगी। मैं इसे थोड़ा पीछे की ओर खींच रहा हूँ। सब कुछ पहले थोड़ा खींचता हूँ, थोड़ा कसकर, बहुत अधिक नहीं। हमें बाद में फिर लूप्स के साथ काम करना है, पर अब हमारे पास 2 लूप्स सुई पर हैं। अब ये पहले की तरह ही चलता रहेगा। कवर का उपयोग करें। इस टांके में हम काम करने वाले धागे को पकड़ लेते हैं। चलिए इसे खींचते हैं। मैं उसे खींचकर थोड़ा और लंबा भी कर सकती हूँ ताकि उसे अच्छे से लगाया जा सके। और अब मैं इस सुई को पीछे से इस फंदे में डाल रही हूँ। हम सब कुछ थोड़ा और टाइट कर सकते हैं, लेकिन बहुत तंग नहीं। मुझे निराशा के कारण आस पड़ोस से गुस्सा आया। मैं इसे अब फिर से दिखाऊंगी। एंड हम धागे को पकड़ते हैं। तुम लोगों से मिलूंगा।
वाओ। और अब आप देखते हैं कि आप वास्तव में इस लूप के बावजूद अंदर रह सकते हैं। इसका मतलब है कि मूल रूप से अगर हम इसे थोड़ा कस लें तो हमारे पास यहाँ अच्छी स्टिच दूरी होगी और हम सीधे सुई में रह सकते हैं और जारी रख सकते हैं। सब कुछ थोड़ा सख्त खींचें। अलविदा, अलविदा। और ये बहुत सुंदर है, एक खूबसूरत सुंदरता, इसे अच्छे से देखा जा सकता है। मैं इसे थोड़ा लंबा खींचना पसंद करता हूँ। इस मामले में जब मैं सिलाई शुरू करता हूँ तो मैं सुई के टिप पर पूरी तरह से काम करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये जल्दी से बहुत तंग हो जाता है। मैं यहाँ हूँ जब मैं इसे थोड़ा लंबा खींचता हूँ और आराम से इस सुई पर खींचता हूँ और फिर अपनी इंडेक्स उंगली से थोड़ा और कसता हूँ। बस यही है। अब आप इसके साथ, मेरा मतलब है, अगर ऊन इसे स्वीकार करता है तो आप इसके साथ 1000 स्टिचेस कम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ, 90 लूप्स, 200 लूप्स, कोई समस्या नहीं। इस तरह यह कहानी चलती रहती है। मैंने अब 2 बार तुम्हारे लिए छोटे छोटे मशीनी नमूने, बस ये देखने के लिए कि अंतर क्या है। यह स्विच एक सामान्य क्रॉस कास्ट ओनन के साथ बुना गया था। थोड़ा दाईं ओर खिसकाया। ये अक्सर मेरे साथ होता है और यहाँ छोटे बनते हैं। हाँ, लहरें या उभार, और हमारे पास हैं शुरुआती धागा और समाप्ति धागा एक ही तरफ होते हैं। ये थोड़ा निर्भर करता है कि आप कब और कैसे समाप्त करते हैं। हमारी कास्ट ओनन एज के साथ अनंत लूप कास्ट ओनन वास्तव में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बुनाई यहाँ भी सुंदर शुरू होती है। यहाँ के किनारे थोड़े और लहरदार होते हैं। ये किसी भी तरह से हमारे दूसरे हमले की तुलना में ज़्यादा संकुचित या तंग नहीं है। हमारा शुरुआती धागा आसान है दूसरी तरफ, लेकिन यह कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इससे वास्तव में काफ़ी प्रभावित हूँ। अनंत लूप कास्ट ऑन के बारे में सोचते हुए मैं इसे सिखाने की कल्पना कर सकता हूँ। मैं इसका उपयोग करूँगा, लेकिन मैं आदतन भी हूँ और निश्चित रूप से कभी कभार उस हर्बल हमले की ओर वापस लौटूंगा। अगर आपने विभिन्न प्रकार के बुनाई कास्ट ऑन की कोशिश की है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्रॉस कास्ट ऑन, अनंत मसल्स कास्ट ऑन, आपको कौन सा बेहतर लगता है? कृपया। और अगर आपके कोई और सवाल या सुझाव हैं या अगर आपके पास कुछ है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। एक लाइक दें, सब्सक्राइब करें और आइए हम सब मिलकर कौशल की दुनिया में गोता लगाएं। अगली बार तक अलविदा।